आज का टॉपिक है ऊँट और गीदड़। नदी के किनारे एक जंगल था। उस जंगल में ऊँट और गीदड़ रहते थे। एक जंगल था, उसमें ऊँट और गीदड़ रहते थे। दोनों दोस्त थे। नदी के दूसरे किनारे पर तरबूजों का खेत थे। ऊँट और गीदड़ दोनों दोस्त थे, ठीक है। और वो खेत के किनारे पर एक नदी थी। दूसरे किनारे पर नदी थी। गिद्ध रोज नदी पार जाता। गिद्ध रोज नदी के पास जाता, नदी के किनारे खड़ा हो जाता और तरबूजों को ताकता रहता। रोज गिद्ध जाता नदी के पास और तरबूजों को देखता रहता। तरबूजों को देखकर उसका मन ललचाता रहता। उसका तरबूजों को देख के उसका मन ऐसा खाने का मन होता, ललचाता। वह सोचता, तरबूज कैसे खाऊं, नदी में पानी गहरा है, मैं छोटा हूँ, नदी पार कैसे जाऊँ। वो सोचता मैं तरबूज कैसे खाऊं, नदी में तो और पानी भी गहरा है और मैं छोटा भी हूँ। वो गिद्ध सोचता, नदी पार कैसे करूँ, वो सोचता। एक दिन गिद्ध ने अपने दोस्त ऊँट से कहा, दोस्त, उस तट पर तरबूजों का खेत है। उसका दोस्त कौन था? ऊँट था। तो ऊँट उसका फ्रेंड लाग है, उन्हें शॉट है, तो उसके ऊपर बैठ के जाएगा ना तो डूब जाएगा बोल के वो उसके फ्रेंड को बोलता है, ऊँट मुझको नदी पार करने में मदद करोगे? हाँ बोलता है। क्यों ना हम रात को नदी पार चले और जी भरकर तरबूज खाए। रात में क्या बोलता है ऊँट? ओके, हम रात में जाएंगे और जी भरकर तरबूज खाएंगे। उस समय किसान भी गहरी नींद में सो रहे होंगे। वो क्या बोल रहे, जब किसान भी रात में सोए होंगे तो बन जाएंगे बोले। अंत हमें किसी का डर भी नहीं होगा। ऊँट ने गिद्ध की बात मान ली। गिद्ध क्या बोला, हमें किसका भी डर नहीं होगा, सब जन सोए होंगे, ठीक है जाएंगे बोला, किसका भी डर नहीं है। ऊँट ने गिद्ध की बात मान ली। रात होते ही गिद्ध ऊँट की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी पार करके खेतों में आ गए। वह किसान सो रहा था। वो गए नदी पार करके, अभी किसान सो रहा था। गिद्ध जल्दी तरबूज खाने लगा। गिद्ध का पेट छोटा होता है, इसलिए जल्दी भर गया। वो गए जल्दी तरबूज खा लिए। गिद्ध का पेट छोटा होता है, उसके लिए उसका पेट भर गया। गिद्ध बोला, मुझे अब भूख लगी है। भूख लगी। वो कुत्ता भाव 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 करता है, बिल्ली ब्याव 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 करती है, वैसे भी गिद्ध करता है वैसे से किसान जाग गया। उसके हुक्की से किसान जाग गया, इसलिए चिल्लाना मत, से किसान जाग जाएगा। वो क्या बोला ऊँट कि तुम्हारी हुक्की से किसान जाग जाएगा, इसलिए चिल्लाना मत, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। वो बोला, चिल्ला मत, मेरा पेट नहीं भरा है बोलना। गिद्ध नहीं माना। वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया और जोर जोर से हुआ हु की आवाज़ निकालने लगा। गिद्ध मानता नहीं, कितना भी बोले तो। वो गया झाड़ी के पीछे, हुआ हु की आवाज़ निकालने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। तरबूज खाते देख उसने ऊँट की खूब पिटाई की। दोनों हु करे। किसान उठा उसकी आवाज़ से। बाद में क्या, दोनों की बहुत पिटाई करा किसान ऊँट की। ऊँट भागकर नदी के किनारे आ गया। गिद्ध पहले वहाँ खड़ा था। गिद्ध ने माफ़ी मांगी। क्या, ऊँट भागकर नदी के पास गया, गिद्ध वहाँ पे था, और क्या गिद्ध वहाँ पे था और उसने माफ़ी मांग ली। ऊँट कुछ नहीं बोला। गिद्ध उसकी पीठ पर बैठ गया। ऊँट कुछ भी नहीं बोला। गिद्ध चुपचाप बैठ गया उसकी पीठ पर, सवार हो गया और दोनों चले गए।
ऊँट नदी पर करने लगा। ऊँट नदी पर करने लगा। दोनों नदी के बीचों बीच पहुंच गए। ऊँट बोला मुझे अब लुट-लुटी आ रही है। अब नदी के बीचों बीच दोनों भी पहुंच गए। मुझे अब क्या बोल रहा है ऊँट, लुट-लुटी आ रही है। लुट-लुटी में सब बेड पर लूटते नहीं है क्या? वैसे कैमल भागता, अजीब-अजीब हरकतें करता लुट-लुटी में। अब वो ऐसे बेड में इधर से उधर करते ना, वैसे वो करता। गीदड़ बोला मैं डूब जाऊंगा। ऊँट ने कहा खेत में तुझे हुक लग रही थी, यह मुझे लुट-लुटी लग रही है। गीदड़ बोला फिर कि गीदड़ बोला कि मैं डूब जाऊंगा। बाद में ऊँट बोला कि तुझे खेत में हुक लग रही थी, यहाँ पे मुझे लुट-लुटी लग रही है। गीदड़ ने बहुत मना किया लेकिन ऊँट नहीं माना। गीदड़ ने बहुत नक्को बोला, नहीं माना गीदड़। फिर ऊँट नहीं माना। ऊँट लुट-लुटी करने लगा। गीदड़ ऊँट की पीठ से लुढ़क गए। ऊँट ऐसे नाच पूछ रहा था। गीदड़ का बैलेंस नहीं हुआ और डूब गया। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर देता हूँ और मीनिंग्स देता हूँ, उसके लिखो। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आंसर। हाँ, गीदड़, सियार, जैकल, डर, भय, फियर, माफी, क्षमा, एपोलॉजी, दोस्त, मित्र, फ्रेंड, पीठ, कवर, बैक, बीचों बीच, बीच में, मध्य में, इन मिडिल, ताकता रहता, देखता रहता, लुकिंग एट, खूब बहुत, चिल्लाना चीखना। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर देता हूँ। जंगल में कौन रहता था? जंगल में ऊँट और गिद्ध रहते थे। गिद्ध क्या खाना चाहता था? गिद्ध तरबूज खाना चाहता था। गिद्ध ने नदी पार कैसे की? गिद्ध ने ऊँट की मदद से नदी पार करी। ऊँट को किसने पीटा? ऊँट को किसान ने पीटा। ऊँट पानी में लौटने से क्या हुआ? ऊँट पानी में लौटने से गिद्ध डूब गया। अब ये सब लिख दीजिए, या हो गया आज का क्लास।